अभी लाइट आ गई थी तो मुझे चारा काटना था, तो मैंने सोचा चलो भाई पट्टा चढ़ा देते हैं इसका। लेकिन ये पट्टा ना बार बार परेशान कर रहा था। जैसे ही मैं इसको घुमा रही थी उतर जाता था। ये ढीला पड़ गया है गर्मी की वजह से, और सर्दी में बहुत ज़्यादा सख्त रहता है। तो इस पे प्रीति ने बोला फिर मुझे कि पानी वानी डालते हैं चाचा जी तब चलाते हैं। तो मैं अपनी कोशिशों में नाकामयाब रही, क्योंकि जितनी बार मैंने मशीन को चला उतनी बार ही पट्टा उतर के नीचे गिर गया। तो आज मेरी मम्मी ने मेरे लिए व्हाइट के रसगुल्ले आए थे, और इस हंडी को मैंने साफ करके देखो इसमें जमाई दही कितनी बढ़िया जमी। गुड्डू को ना सफेद दही पसंद है, और ये मैंने फ्रिज में रख रखी थी। और अब इसे सबको जो जो बच्चा खाएगा ना मिट्टी के बर्तन में जमा करूंगी। लेकिन इसकी ना तड़ी छोटी है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, रिडक जा तो किसी न किसी चीज़ के सपोर्ट से इसे रखना पड़े। तो चलो जी लेकर चलते हैं। खाना बना के तैयार कर दिया प्रीति ने। आलू गोभी बनाई, पत्ता गोभी। सुबह मैंने दाल बनाई थी मिक्स करके। और आज गुड्डू के पापा जा रहे बाहर, यानी कि मुजफ्फरनगर, कुछ सामान लेने जो ज़रूरत का सामान है। और इस टाइम ना मच्छर इतने आ जा, इसी वजह से आज प्रीति ने चूल्हा सवेरे जला लिया तानू को फिर मच्छरों का जोर हो जा। जी खाना वाना सबने खा लिया था। अभी माँ यहाँ पे रात के दूध में जो होता है उसमें जावन लगा रही, और ये सुबह तक जम के तैयार हो जाएगा, जिसकी हम दही भी निकाल लें और इसमें तो फिर भी लोग इसमें मक्खन निकाल लेंगे, सुबह के टाइम मिल जाए। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 8:45 बज चुके हैं, बच्चे सारे स्कूल में चले गए और अब इनका नया सेशन शुरू हो चुका है। और आज उनका फर्स्ट डे है। तो आरुष ने तो थोड़े है नखरे दिखाए, बाकी सब जो है आराम से चले गए। और इधर देखो प्रीति ने अंडी में दूध भी रख दिया सवेरे ही, नहीं तो फिर अब क्या हो, धूप लगे ना बाल्टियों पे सामने दीवार पे टंगी रहे तो फटने का डर है जल्दी से ही। गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी। तो अभी पहला चक्कर एक तो गेयर में लगा दिया, क्योंकि नक्शा फिर से चेंज करा दिया गेयर का। पहले एक गैलरी और बहुत बड़ा कमरा हॉल जैसा था, लेकिन अभी बीच में गैलरी और साइड में 2 कमरे, एक इस साइड में एक इस साइड में। तो इस तरीके से नक्शा बनवाया। तो पिताजी भी यही सजेस्ट कर रहे थे, मुझे भी ऐसे ही बढ़िया लग रहा था, लेकिन गुड्डू के पापा मान नहीं रहे थे। और अब पिताजी के ज़्यादा कहने के बावजूद वे भी मान गए। तो जी अभी हमारे घर के काम जो है शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले मुझे अपने नहाने से पहले अपनी भैंस को नहवानी पड़ेगी कल्लो को, क्योंकि पिताजी है व्यस्त वहाँ से घेर में, क्योंकि उन्हें देखभाल करनी जरूरी है ना, कैसा काम चल रहा कैसे नहीं। अब ये जिम्मेदारी प्रॉपर लंबे टाइम तक मुझे माँ को चाचा जी को निभानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो पिताजी इनकी रोड पुचकारी अपने आप करते रहे ब्रशिंग व्रशिंग। और ये देखो माता जी आ गई सवेरे गोबर बात के। और आज कैमरामैन बनने वाली है माँ, गुड्डू के पापा है अपने काम में व्यस्त। और ये चक्कर काट रही कब इसे नुआएगा। देखो हिल हिल का इसने तो खुंटा भी हिला दिया होगा, बिल्कुल भूकंप हो रही है। तो चलो जी गोबर हटाऊं इसका और पानी भर के धर लूँ वहाँ से। माँ कह रही ताज़ा पानी तो ही नुआ दिया। मैं कहा ये ड्राम का भी सही है, ताज़ा जैसा सही है, तो तड़की तो पसीना आने शुरू हो जा। और छोटू उठ जा, क्या निंद्रा में है तू? ये देख लो सारी रात नहीं सोएगा, कैसा आराम था पड़ के सो रहा। देखिए कराटे मार रहा बिल्कुल। माँ पुत्ता को नींद भी ज्यादा आवे। माँ ये बात हकीकत है, माँ बेटा को सबसे ज्यादा नींद आवे इन्हें। देख ला कैसा सो रहा छोटू। ओ छोटू, तो माँ ने बोला मुझे कि अभी भैंस नहला दे, नहीं तो फिर मैं नहलाती हूँ। फिर मैंने बोला माँ को कि मैंने पिताजी को मना कर दिया था इसी वजह से कि मैं अपने नहाने से पहले से ही नहला दूंगी, नहीं तो फिर सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसको नहला के बरामदे में बांध देंगे, क्योंकि इसने आराम अच्छे तरीके से कर लिया बाहर बैठ के। और गाय भी खड़ी होगी इसे देख के। बस उसे तो नहलाने की नहीं, उसे तो बस पानी पानी पिलाना और उसकी आंखों पर दवाई ववाई लगानी। मक्खियाँ बैठती है ना, जहाँ भी मक्खी बैठे हैं वहीं जख्म कर दे। भैंस को तो बहुत ज़्यादा आराम है अभी, क्योंकि साबुन लगा देते हैं इसको। गाय को भी लगाते हैं, जुएँ वगैरह सब खत्म हो गई साबुन से। बहुत बढ़िया साबुन है, हम लोग 2-3 साल से यूज कर रहे हैं, तब भी जरूरत पड़ती है तभी मंगा लेते हैं। एक गिर गया और एक ले आई। क्या गिर गया था? वो शर्फ है। क्या कर रहे हो उसमें शर्फ में? अच्छा एक काम करो, जाओ नहा लो, मैं स्कूल में छोड़ के आऊँगा आपको। नहीं मेरे पापा। कौन से पापा? अरविंद पापा। और मैं कौन हूँ? आप पापा। तो मैं ही छोड़ के आऊँगा। अरविंद पापा भी लेते जाओ। लेके भी आवे तो मैं भी लेके आऊँगा, छोड़ के भी आऊँगा, फिर लेके भी आऊँगा। आरुचि तो आरुषि को भी लेके आ जाऊँगा। आरुचि तुम भी लेते आते? नहीं तुझे लेके आऊँगा आरुषि, तो उसमें चली जा गाड़ी में। नहीं और गाड़ी में नहीं आती। और कहीं में जाए? उतारी थी मैं तो मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पर जाओ नहीं। कौन कह रहा था?
आरुचि आप अरे कहाँ पे आरुचि 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 अच्छा अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। मेरे पापा लेता जावे नरवीन पापा। आपके पापा तो ड्यूटी जाओगे। अब मेरे पापा ही तो लेते जावे रोज। रोज कहाँ जावे, वे ड्यूटी नहीं जाते क्या? मैं ही तो जाया करूँगा रोज लेके। कल तो मेरे पापा टूटते गए थे और आप तुल मैंने लेते गए थे मुझे। अच्छा, ये मेरी गलती थी भारी, अब मैं रोज लेके जा करूँगा, हैं? हाँ ठीक है, हाँ चलो तब रेडी हो जाओ। मेरी नन्ही तो है पर पापा चले गए देर में। अच्छा, मम्मी है यहाँ पे तो वही कर देंगे रेडी, जाओ। हैं, फिर मैं उस पर बाइक पर लेकर चलूँगा। नहीं मेरे पापा लेते चले गए बाइक पे। जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलो आओ, मैं छोड़ के आऊँगा, चलो बेटा। काला बटे यार तो जाऊँ। तैयारी तो कह रहा हूँ मैं पहले। चलो, क्या पहन के जाओगे? मेरे पापा की ड्रेस। पापा की ड्रेस? हाँ इतनी बड़ी। इतनी बड़ी ड्रेस? हाँ नंदनी शुरू कर दे स्कूल जाना, नया सेशन शुरू हो गया, बता रही हूँ मैं तुझे। हैं? तारिया मैं। हाँ बता रही हूँ। माँ जी का सपोर्ट लेके सारे के सारे पशु नहला दिए, एक पशु को छोड़ गया, कृष्णा छोड़ दी क्योंकि ये ना टक्कर मारने लगी, बस इसे पानी पानी पिलाया। और जब पिताजी आवेंगे ना एक चक्कर सा लगाने घर की तरफ को, तो इसे छाँव बांध देंगे। ये हमारे कब्जे से बाहर है, तो इसे छोटू को भी नहला के इसे साबुन वाबुन लगा दी, क्योंकि इसके ना बहुत सारी जुएँ हो रही, अनचाही वो भी। तो इस वजह से ऐसा साबुन में नला मिला सकून सा। छोटू बेटा बहुत तेज नींद आ रही थी तुझे, तो नींद नान तो सब भागी होगी। नहा के जब मुँह धोगा, पहले तो इसे सरफ नहवाया, फिर इसके सरफ नहवाने के बाद में धो धागा अच्छे से, फिर इसका वो लगाई साबुन लगाई। और ये अभी नहला दी गोरी भी, कल्लो भी नहला दी, धन्नो भी नहला दी, सब नहा दिए। देखो अब ये आराम से अपना चारा खाएंगे, और गोबर गब्बर इनका सब साफ कर दिया यहाँ से। अब टेंशन फ्री है, अब उधर के अपने काम आराम से निपटाते रहेंगे हम। और ये लाला भी, इसे भी साबुन लगा दी नुआ के, इसे थोड़ी ही देर नु बांधा यहाँ धूप में, ताकि इसका ठंड ना लगे बिल्कुल भी। तो चलो जी, सारे कपड़े गिल्ले हो जाए ना नुहाने के चक्कर में, साबुन लगाने के चक्कर में, आप खुद भी नहा लेंगे और फिर जो है खाना बनाने की तैयारी करेंगे। सुबह के बज गए 10:30 और मैंने उधर के सारे काम निपटाने के बाद में अभी अपना दूसरा काम चालू कर दिया, सब्जी बनाने का। तो जब तक इस वाले मिट्टी के चूल्हे पर छाँ आ जाएगी, क्योंकि उस वाले चूल्हे पे बैठ के पॉसिबल नहीं बनाना, तो यहीं पे हो जाएगा काम। देखो तब तक छाँव भी आ जाएगी, क्योंकि करेले बनेंगे तो इन्हें काटने में, प्याज कटेगी इनके साथ में, तो टाइम लग जाएगा। और जब तक अपना छाए का इंतजाम हो जाएगा। तो चलो जी, इनकी कर देते हैं कटिंग। और ये गोल शेप में मैं काट रही, और प्याज भी मैंने रख ली। बाकी सब सब्जियां मैंने देखो उस वाली चारपाई पे तो सब संगवा दी, फ्रिज में लगा दी। और बस ये प्याज रह रही, इनकी कटिंग करके इस डब्बे में रखूँगी, तो ये प्याज ख़राब नहीं होने की। और मिर्च के डंठल तोड़ के, हरा धनिया भी एक उसमें बैग था हमारे पास में चैन वाला, तो उसमें रख दिया, तो ज़्यादा दिन तक चल जाएगा। जब इतनी सारी सब्जी आ जा तो इनकी थोड़ी सी देखभाल भी करनी पड़े, क्योंकि सख्त हिदायत मिली सासू माँ की, एक भी सब्जी खराब ना हो जाए। करेले काट के नमक लगा के रख दिए धूप में, और 10 मिनट रखेंगे ना धूप में, जब तक हमारी प्याज की कटिंग हो जाएगी, और फिर चूल्हा जला लेंगे। तो जी यहाँ पर प्रीति ने चूल्हा चढ़ा दिया था। जब तक मैंने इनकी कटिंग करी तो दोनों मिल बांट के अपना काम कर लेते हैं। काम भी बहुत सारे होते हैं, और बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद में ही हमारे काम की स्पीड बढ़ती है थोड़ी सी। नहीं तो बार अभी दिन भी ऐसा होता है ना कि आलस आने लगता है 11 बजे के बाद में भी, और सुबह के टाइम जैसे नाश्ता करते हैं ना उसके बाद भी आलस आता है। तो थोड़ा सा आलस उतारने के बाद में फिर हम लोग अपने काम में लगे जाते हैं। चलो भाई ये तो करना ही है, और ज़्यादा धूप में भी हम ही करेंगे, सर्दी में कर देंगे, ठंड सी में तो वो भी हम ही करना है। तो ये निचुड़ नहीं रहे थे मेरे हाथों से, बिल्कुल भी हाथ दुखने लगे थे। तो फिर मैंने प्रीति को बोला कि तू निकाल दे इनका पानी, जितना भी एक्स्ट्रा जो भी कुछ निकलता हो मतलब। तो इधर मैंने तेल डाल दिया। आज कोई भी मसाला या मेथी या सौंफ नहीं डाल ली, पहले इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्रीति ने बोला कि इन्हें बिना मसालों के बस नमक डाल के ही फ्राई करो, कड़वे नहीं लगते। क्योंकि प्रीति जब भी बनाती है इस तरीके से बनाती है। तो प्रीति के स्टाइल में आज मैं करेले बना के देख रही, नहीं तो मैं तो देखो गरम मसाले में और तेल में और मेथी में फ्राई करती हूँ इन्हें। और सही बात है जी, मेथी भी कड़वी होती है, तो इसलिए आगे जब भी मैं करेले बनाऊंगी तो सौंफ में ही बनाया करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे। ये देखिए जी, इनका कलर चेंज हो गया, अब इनको निकाल देते हैं। और जब तक मैं ये सब्जी बनाऊंगी ना, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ाहट ना हो जाए थोड़ा सा भी। माँ यहीं पे बैठेगी देखने लग रही कि कैसे बनाओगी कैसे नहीं, और पूछ भी रही, और मैं माँ को बता भी रही कि इस तरीके से बनाऊंगी आज मैं दूसरे तरीके से। लेकिन ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद बस बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं लगने चाहिए। तरीका यही है बनाने का सबसे बेस्ट। और ये करेले आज बिल्कुल एकदम बढ़िया बनने वाले हैं। देखो माँ फिर भी मुझे कुछ ना कुछ बोल के चली गई कि देखभाल के इसमें
यहाँ पे मैंने इसमें मेथी दाना डाल दिया, सौंफ डाली नहीं क्योंकि सौंफ थी नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि इसी से बना लेते हैं। चलो हरी मिर्चें डाल दिए हैं, हींग डाल दिया, तो इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब डाल देते हैं इसमें हल्दी, नून, मिर्च मसाले जो भी होते हैं, और धनिया पाउडर ज़्यादा सा डाल लेंगे क्योंकि धनिया पाउडर से ही इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें फ्राई होगी। अब डाल दूँगी ये प्याज मैंने काट के पानी में डाल दी थी, नहीं तो इतना चरचरी प्याज है ये, बहुत ज़्यादा है, इनमें से इतना वो आ रहा था, आंखों में पानी निकल के जा रहा था, फिर पानी में ही डालनी पड़ी। तो इन्हें भी फ्राई कर लिया थोड़ा सा, सारे मसाले इसमें मिला दिए। और करेले इस तरीके से बनावे ना तो बहुत जल्दी बन जा, क्योंकि पहले ही हमने करेले को फ्राई कर लिया, वो तो गला हुआ है, और बस थोड़ा सा प्याज को गलाना, और इन सबको ना थोड़ी देर में जैसे ये प्याज फ्राई सी हो जाएगी, इन्हें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा और पका देंगे। पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कई सारे लोग मैंने देखा करेलों में भी पानी डाला है, तो पानी लगने से ना उसमें कड़वाहट बढ़ जाता है और भी। तो इस तरीके से बनाए एकदम सिंपल से तरीके से, तो झटपट से करेला बन के तैयार हो जाए इस तरीके से। तो अब इन करेलों को इसमें मिक्स कर देंगे, और इसमें थोड़ा सा इसको धीमी आंच पर ढक के पका दूंगी। और ये तैयार है। उसमें कटा हुआ मैंने आम का अचार डाल दिया, क्योंकि अमचूर पाउडर तो मेरे पास नहीं है, हम लोग अमचूर पाउडर यूज नहीं करते, पहले रखा हुआ भी था। लेकिन ज़्यादातर हम लोग अगर जिस चीज़ में खटाई की ज़रूरत पड़े ना, तो हम उसमें आम का अचार ही यूज कर लें, जैसे कि पेठा भी बनावे हैं या फिर करेले बनावे हैं, दोनों चीज़। इन कटिंग इसकी मैंने करी अपने हाथों से, और बड़े ही प्रेम से इन दोनों प्राणियों के लिए परोसा है ये खाना। अब ये खट्टा मीठा और करके दूसरा प्राणी हूँ मैं, तो अपना लंच तैयार है। लंच में ये होगा, और पहले टास्क मिला है ना खाने का, ये खाऊंगे पहले, और बाद में रोटियाँ, और मैं लेंगी ये। बस। और नंदनी खाएगी खीरा और टमाटर, नींबू भी ले रही हैं। अरे बेटे, तुम्हें डाइटिंग करने की इस तरह के भोजन की जरूरत नहीं है। तो जी दोपहर तक के सारे काम निपट चुके हैं, और अब थोड़ा सा करेंगे आराम। बस गुड्डू चिंकी का कर रहे हैं इंतजार, क्योंकि आरू सारू सी आ जाते हैं 1:30 बजे, और गुड्डू चिंकी आते हैं 2 या 2:30 बजे, क्योंकि अभी टाइमिंग चेंज होगा ना, तो थोड़ा सा हमें टाइम का एक्चुअल में पता नहीं, तो आज पता चल जाएगा जिस टाइम भी बच्चे आएंगे। और ये कपड़े भी सूख गए, अभी इन्हें भी उतार लेते हैं। आज कर्टेंस धोए थे अंदर स्टोर रूम वाले, तो इन्हें अभी साथ के साथ लगा देंगे, नहीं तो अगर उतार के ऐसे कहीं भी रख देना तो इनमें सलवट बहुत ज़्यादा आ जाए। और आज मुझे जो अर्जुन की छाल है उसकी मैंने पीसने की तैयारी कर दी, माम जिस्ता साफ करके सूखना धर दिया। आज शाम के टाइम मुझे वो भी पीसनी, पहले थोड़ा हमाम जिस्ते में कुटूंगी और फिर ग्राइंडर में पीस जाएगी, बारीक करना पाउडर। चलो जी, अभी खाना बहुत टेस्टी था। प्रीति ने बनाए थे छोले, क्योंकि करेले ना कई सारे बच्चे खाते नहीं, तो इस वजह से, और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लग रहे थे। आज मैंने प्रीति वाला स्टाइल से बनाए, प्रीति जैसे बनाती है, तो उसी ने बताया कि पहले इनको तेल में फ्राई कर लो, तो उसी तरीके से मैंने इनको बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।